नमस्ते किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती के बारे में। फूलगोभी की खेती आमतौर पर भारत में ठंडे महीनों के दौरान की जाती है, आमतौर पर अक्टूबर से फरवरी तक। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, मध्यम तापमान और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। भारत में फूलगोभी उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। किसान आमतौर पर मुख्य खेत में रोपाई से पहले मिट्टी तैयार करके और नर्सरी में बीज बोकर शुरुआत करते हैं। सफल खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई और कीट प्रबंधन महत्वपूर्ण है। भूमि की तैयारी। फूलगोभी की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए भूमि को जोता जाता है, समतल किया जाता है और अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। जलभराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी आवश्यक है। अंकुर उत्पादन। फूलगोभी के बीज नर्सरी या सीडलिंग ट्रे में बोए जाते हैं। यह आमतौर पर उन्हें मुख्य खेत में रोपने से 4 से 6 सप्ताह पहले किया जाता है। इस चरण के दौरान पौधों को पर्याप्त धूप और पानी उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्यारोपण। एक बार जब पौधे एक निश्चित आकार लगभग 4 से 6 इंच तक बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मुख्य खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह आमतौर पर पंक्तियों में किया जाता है, पौधों के बीच पर्याप्त दूरी होती है। अंतराल और रोपण। फूलगोभी के पौधों को बढ़ने और ठीक से विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। वे आमतौर पर पंक्तियों में लगभग 18 से 24 इंच की दूरी पर होते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 से 3 फीट होती है। मिट्टी और उर्वरक। फूलगोभी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी पसंद करती है। रोपाई से पहले मिट्टी में जैविक खाद और उचित उर्वरक मिलाए जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले सामान्य उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल हैं। सिंचाई। फूलगोभी को नियमित और लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है, खासकर शुष्क अवधि के दौरान। जलभराव को रोकने और बीमारी के खतरे को कम करने के लिए अक्सर ड्रिप सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती है। रोग और कीट प्रबंधन। फूलगोभी के पौधे विभिन्न कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे एफिड्स, पत्तागोभी कीड़े और क्लबरूट। इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंटों और चयनात्मक कीटनाशकों के उपयोग से जुड़ी एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों को नियोजित किया जाता है। ब्लैंचिंग। जैसे ही फूलगोभी का हेड बनना शुरू होता है, हेड को सीधी धूप से बचाने के लिए आसपास की पत्तियों को एक साथ बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लैंचिंग के रूप में जाना जाता है। सूरज की अधिकता के संपर्क में आने के कारण फूलगोभी को पीला या भूरा होने और कड़वा स्वाद विकसित होने से रोकने के लिए ब्लैंचिंग जरूरी है। ये फूलगोभी के हेड के वांछनीय सफ़ेद रंग को बनाए रखने में मदद करता है। कटाई। फूलगोभी के हेड आमतौर पर किस्म के आधार पर रोपाई के 60 से 80 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हेड दृढ़ और सघन होने चाहिए। कटाई आमतौर पर हेड के ठीक नीचे तने को काटकर की जाती है। कटाई के बाद की संभाल। कटाई के बाद फूलगोभी के को साफ किया जाता है और छांटा जाता है। उनकी ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित रखरखाव और भंडारण महत्वपूर्ण है। इन्हें अक्सर ठंडे, हवादार स्थानों या प्रशीतित स्थानों में संग्रहित किया जाता है। फसल चक्र। मिट्टी से होने वाली बीमारियों को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान फसल चक्र अपनाते हैं। फूलगोभी को साल दर साल एक ही खेत में नहीं उगाना चाहिए। याद रखें कि फूलगोभी की सफल खेती में स्थानीय विविधताएं, जलवायु संबंधी विचार और व्यक्तिगत किसानों द्वारा नियोजित विशिष्ट तकनीकें भी शामिल होती हैं। क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलन किया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।